राजस्थान में बीते कुछ समय से एक ऐसा राजनीतिक गतिरोध चल रहा है जो विधानसभा से लेकर धरातल तक लगातार दिखाई दे रहा है। स्थितियाँ ये है कि उस पूरे के पूरे मुद्दे पर न केवल कांग्रेस के कई चेहरों का निलंबन हो गया, बल्कि धरातल पर हर एक जिला मुख्यालय पर विरोध, आक्रोश, नाराजगी और पुतले फूके जा रहे हैं। परंतु अब आज भी वो गतिरोध जब जारी है तो एक पत्रकार का एक सवाल बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, जो कि उन्होंने सचिन पायलट से पूछा। हनुमान बेनीवाल का एक बयान भी महत्वपूर्ण हो जाता है, एक भाषण भी महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण पहलू उन्होंने रखे हैं। वहाँ तक पहुँचेंगे, मगर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बीते दिनों राजस्थान की विधानसभा के इस बजट सत्र के दौरान मंत्री अविनाश गहलोत एक जवाब के दौरान अपनी टिप्पणी में देश की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी का जिक्र करते हैं और उसके बाद एक गतिरोध विधानसभा में देखा जाता है। वो इंदिरा गांधी को दादी कहते हुए संबोधित करते हैं, उसका इशारा कांग्रेस की तरफ होता है। उसके बाद से ही लगातार उनसे माफ़ी मांगवाने की जिद पर कांग्रेस के तमाम चेहरे अड़ जाते हैं। गतिरोध इतना ज़्यादा हो जाता है, कुछ चेहरों के निलंबन तक होते हैं। उसके बाद विधानसभा से दृश्य निकल कर आते हैं जब वो रात को वहीं सोते हैं, बिस्तर मंगवा कर वहीं सोते दिखाई देते हैं, भजन करते दिखाई देते हैं। गतिरोध आज भी जारी है। आज भी विधानसभा के बाहर हालात ये है कि कांग्रेस के तमाम बड़े चेहरे, जिसमें कि अशोक गहलोत, सचिन पायलट, सभी वहाँ जुटे हुए हैं। विरोध का एक आलम आज भी वहाँ पर लगातार देखा जा सकता है। मगर इस बीच, क्योंकि विधानसभा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सत्र चल रहा है, बजट सत्र चल रहा है, वहाँ राजस्थान के आगामी कुछ समय की दशा और दिशा तय होनी है। कुछ मुद्दों पर बात होनी है, मुद्दे जो सीधे जनता से जुड़े हुए हैं। मगर इन तमाम मुद्दों से इतर जिस विषय पर गतिरोध चल रहा है, उसको लेकर एक पत्रकार का सवाल अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। जब वो सवाल सचिन पायलट से पूछा जाता है और सवाल में ये कहा जाता है कि कब तक कांग्रेस कभी फ़ोन रिकॉर्डिंग, कभी इंदिरा गांधी से जुड़े हुए विषय पर ये इस तरह से प्रदर्शन करेगी, नाराज़गी जताएगी। आखिर वो दिन कब आएगा जब विपक्ष जनता के लिए धरातल पर उतरेगा, जनता के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जब जनता के मुद्दों पर कांग्रेस एकजुट होकर इस तरह से आक्रोशित दिखाई देगी। एक महत्वपूर्ण सवाल है। और इसके साथ साथ हनुमान बेनीवाल का एक बयान, एक भाषण भी वायरल हो रहा है, जिसमें कि वो कहते हैं कि ये जो विषय है, इस विषय की आड़ में अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे गौण हो रहे हैं। ये जो सदन को चलाने के लिए बड़े खर्चे होते हैं, वो जनता की गाढ़ी कमाई होते हैं। जनता ये उम्मीद करती है कि इस दौरान उनके कुछ विशेष मुद्दे, उन पर बात होगी, मगर स्थितियाँ ये हैं कि वो मुद्दे उन पहलू तक कोई पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। और क्योंकि हनुमान बेनीवाल के हवाले से आई है, जो कि पिछला लोकसभा चुनाव कांग्रेस के साथ रहकर लड़े हैं, तो ऐसी स्थिति में ये बड़ा ही विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि अब यहाँ से ये गतिरोध कब तक जारी रहेगा, ये कब ख़त्म होगा, कब बातें अब इन तमाम विषयों को पीछे छोड़कर जनता के मुद्दों तक पहुँचेगी। हालांकि आज की जो स्थितियां हैं उसमें कांग्रेस एकजुट दिखने की भी कोशिश कर रही है। यह भी कोशिश कर रही है कि विषय हमारे लिए बड़े अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। भारतीय जनता पार्टी और सरकार भी ये कोशिश कर रही है गतिरोध समाप्त हो, मुद्दों पर बात हो। मगर इस पूरी कवायद में चीज़ें समाधान की तरफ बढ़ती दिखाई नहीं दे रही है। जिस प्रकार की भाषाओं के प्रयोग हो रहे हैं, जिस प्रकार के वार प्रहार प्रत्यार हो रहे हैं, वो अपने आप में बड़ा ही एक आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है, वो अपने आप में बड़ा ही विचारणीय है। तो यहाँ से अब कुछ विषय गूंजने लगे हैं, कुछ सवाल सामने आने लगे हैं। हालांकि आज भी गतिरोध जारी है, मगर इस गतिरोध के बीच अब सबसे बड़ा सवाल यही कि गतिरोध कब समाप्त होंगे, ये मुद्दे कब पीछे हटेंगे और कब जनता के विषय पर इस विधानसभा में कुछ सार्थक चर्चाएं होती दिखाई देगी। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।